प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं अजय और जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि हमने एक सीरीज़ शुरू की है क्लास 12 मैथ और फिज़िक्स एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कराने की, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझाने की। तो उसी सीरीज़ को आगे जारी करते हुए हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 सॉल्यूशन पे, क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इक्वल x की पावर n इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल n वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। बच्चों, फंक्शन गिवन है f(x) इक्वल टू x की पावर n और इसमें आपको x इक्वल n पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, जहां n एक पॉजिटिव इंटीजर है, n पॉजिटिव इंटीजर है। तो अब आप लोगों को तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चल ही गया होगा कि हमें इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है। कॉन्सेप्ट क्या है? लिमिटिंग वैल्यू, फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू, और जिस पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू अगर इक्वल होती है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप इस पे ज़्यादा भयभीत ना हो। क्वेश्चन जितना डरावना दिख रहा है उतना है नहीं। देखिए, तो वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो पिछले क्वेश्चंस में आपने किया है। तो क्या है? फंक्शन गिवन है f(x) इक्वल टू x की पावर n। इसमें सबसे पहले क्या आपको फाइंड करना है? LHL। LHL क्या होता है? LHL होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंडिंग टू n निगेटिव। n निगेटिव क्यों? क्योंकि हमें लिमिट x इक्वल n पर चेक करना है, f(x). अब इसके बाद लिमिट f n माइनस h और लिमिट h टेंडिंग टू 0। लिमिट को 0 की ओर टेंड कराना है और f n माइनस h यानी x के प्लेस पर n माइनस h रखना है। और जब पॉजिटिव लिमिट आप चेक करेंगे, RHL चेक करेंगे, तो वहाँ n प्लस h रखना है x के प्लेस पे। तो f(x) आपका ये गिवन है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? इसमें आपको क्या लिखना है? n माइनस h कहाँ पे? x के प्लेस पर। तो देखिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और n माइनस h की पावर n। अब देखिए, h की वैल्यू पुट करनी है, तो ये n माइनस 0 की पावर n हो जाएगा, n माइनस 0 की पावर n, और ये लिमिट का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर देंगे। तो n माइनस 0, n से 0 माइनस किया तो 0 n आया, n की पावर n, ये LHL आ गया। अब यहीं पे RHL आपको चेक कर लेना है। RHL में देखिए ध्यान से, क्या बताया था मैंने? सबसे पहले लिमिट x टेंडिंग टू n पॉजिटिव लिखना है और f(x) लिमिट h टेंडिंग टू 0 f n प्लस h। ये आपको RHL में लिखना है, LHL में n माइनस h लिखना है। जिस पर लिमिट टेंड कर रही है, जिस पर चेक करना है, उसी के साथ h एक स्मॉल क्वांटिटी लगभग 0 के बराबर। तो h टेंडिंग टू 0 और ये f(x) प्लस h, n प्लस h, ये यहाँ पे आपको पुट करना है f(x) में। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 n प्लस h की पावर n, ये कहाँ से आया? इस फंक्शन से आया। अब h की वैल्यू पुट कर देंगे और लिमिट का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर देंगे। तो n प्लस h की पावर n और n प्लस 0 की पावर n, तो n की पावर n। ये क्लियर दिख रहा होगा। अब देखिए, ये LHL हो गया, ये RHL हो गया। इसके बाद अब आप लोगों को f(x) की वैल्यू फाइंड करनी है। f(x) गिवन है x की पावर n और f n की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की पावर n। आपको लिखना है, ध्यान देना है,
कि LHL RHL और FN की वैल्यू इक्वल है। यहाँ आप लिखेंगे LHL इक्वल टू RHL इक्वल FN, ये तीनों वैल्यू इक्वल है, इसलिए x इक्वल n पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। लिखना है हैंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल n वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ये भी आप लिख देंगे। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कह रहा है इज फंक्शन f(x) इक्वल टू x इफ x इज लेस देन आर इक्वल टू 1, 5 इफ x इज ग्रेटर देन 1 और x इक्वल 0, x इक्वल 1, x इक्वल 2 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है और बताना है ये कंटिन्यूअस है या नहीं। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन से आपको डरना नहीं है। ये फंक्शन किस प्रकार डिफाइन किया गया है, क्या पढ़ेंगे, इसको कैसे समझेंगे, उसको मैं प्रयास करता हूँ, आप समझने का प्रयास आप भी करेंगे। देखिए f(x) इक्वल, यहाँ फंक्शन दो प्रकार से डिफाइन किया गया है कि फंक्शन x कब होगा, जब x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 1 होगी, और 5 इस फंक्शन की वैल्यू 5 कब होगी, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। आप एग्जाम्पल के तौर पर एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए और बीच में एक पॉइंट 1 ले लिया। अब देखिए 1 के इक्वल या 1 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन ये डिफाइन किया गया है। ये इधर इस पार्ट में फंक्शन 1 से छोटी और 1 के इक्वल वैल्यू के लिए फंक्शन x डिफाइन किया गया है, और 1 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू 5 डिफाइन की गई है। मेरी बात, उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। नहीं समझ पा रहे हैं तो धीरे धीरे समझ जाएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आगे आपको और मिलेंगे। तो इसमें भी क्या करना है, परेशान नहीं होना। मैं जो बता रहा हूँ उसको आपको सुनने का, समझने का प्रयास करना है। कहीं पे मेरी बात नहीं तो पहले वीडियो को आप रिमाइंड करके फिर से देखिए जिस पॉइंट पर मेरी बात नहीं समझ में आई। देखिए अब f(x) इक्वल टू x इफ़ x इज लेस देन 1, तो कंटिन्यूटी हमको कहाँ चेक करनी है, 0 पर, x इक्वल 0 पर। तो एट x इक्वल 0 LHL में क्या करना है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव f(x). अब देखिए 0 नेगेटिव यानी कि 0 के लेफ्ट में, 0 के लेफ्ट में, तो जब 1 के लेफ्ट में फंक्शन ये है तो 0 के लेफ्ट में भी फंक्शन ये होगा। यानी कि अब यहाँ पर फंक्शन आपको क्या लेना है, फंक्शन आपको लेना है f(x) इक्वल टू x। क्यों x लेना है, 5 क्यों नहीं लेना, ये मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। क्यों लेना है फिर से समझिए। 0 नेगेटिव, LHL का मीन्स क्या है, 0 के नेगेटिव साइड पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो जब 1 के लेफ्ट साइड पर फंक्शन x है तो 0 के भी लेफ्ट साइड पर फंक्शन यही होगा। तो देखिए अब क्या करना है, आपको लिखना है लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहाँ पर f 0 माइनस h। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और इसको उठाकर यहाँ रखना है 0 माइनस h। अब h की वैल्यू आप 0 पुट कर देंगे तो फंक्शन 0 डिफाइंड हो जाएगा, 0 माइनस 0 और यहाँ 0 आ गया। ये LHL हुआ। अब आपको RHL चेक करना है। RHL में क्या है, लिमिट पहले लिखेंगे RHL लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव और f(x). अब देखिए 0 के पॉजिटिव में, 0 के
पॉजिटिव में भी फंक्शन ये डिफाइंड किया गया है। और यहाँ पर आपको h जो क्वांटिटी लेनी है बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी होती है, h लगभग 0 के बराबर। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f 0 प्लस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये वैल्यू उठाकर फंक्शन में आपको रख देनी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 प्लस h, ये fx है, x के प्लेस पर 0 प्लस h, तो यहाँ पे भी 0 प्लस h आपने रख दिया। अब 0 प्लस h रखा, h की भी वैल्यू पुट कराएंगे तो 0 प्लस 0, ये फंक्शन की वैल्यू। RHL पे फंक्शन मैंने गलत बोला, RHL पर RHL लिमिट 0 आई। अब आपको यहाँ पर चेक क्या करना है, एट x इक्वल 0 पर फंक्शन की वैल्यू। तो fx गिवन है x और f0 की वैल्यू 0 हो गई, तो आपको लिखना है f0 इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL। इससे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। आप लिखेंगे एट x इक्वल 0, x बराबर 0 पर लिमिट LHL और RHL और f0 इक्वल हैं, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसके सेकंड पार्ट x इक्वल 1 पर आइए देखते हैं। x इक्वल 1 LHL फाइंड करना है। LHL में लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव f x और लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 1 माइनस h। अब देखिए 1 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन x है, तो यहाँ पर आपको ये वैल्यू पुट करनी है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 और 1 माइनस 0 1 माइनस h, x के प्लेस पर आपको 1 माइनस h रखना है। अब h की वैल्यू 0 पुट करानी है, तो 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। अब LHL के बाद RHL चेक करना है। RHL में देखिए RHL के लिए लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव और f(x). अब लिमिट x टेंडिंग टू x के बाद h टेंडिंग टू 0 और f(0 प्लस 1 प्लस h। अब देखिए 1 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन 1 तक तो ये है, 1 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन 5 डिफाइंड किया गया है, तो यहाँ पर सीधा इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। तो आप खुद देखिए LHL और RHL की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे LHL नॉट इक्वल टू RHL, हैंस एट x इक्वल 1 दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, हिंदी में आप लिख देंगे x इक्वल 1 पर यह फंक्शन संतत नहीं है। अब देखिए x इक्वल 2 पर LHL में क्या लिखना है, लिमिट x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव f(x) और लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 2 माइनस h। अब देखिए फंक्शन क्या डिफाइंड है, 1 से बड़ी वैल्यू के लिए 5, 1 से कोई भी बड़ी वैल्यू है सब के लिए फंक्शन की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पर लिमिट 2 माइनस h और h टेंडिंग टू 0, यानी कि 1 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन 5 है, तो सीधा आपको यहाँ 5 लिखना है। 2 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है, 5। अब RHL लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव f(x)
और लिमिट h टेंडिंग टू 0 f2 प्लस h। तो यहाँ पर 1 से बड़ी वैल्यू के लिए 5 है, तो 2 से भी बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू 5 होगी, तो RHL भी आपका 5 आ गया। अब x इक्वल 2 पर फंक्शन की वैल्यू देखते हैं। fx इक्वल टू, देखिए फंक्शन दो तरह से डिफाइंड है। आपके पास फंक्शन गिवन है x इफ x इज लेस देन आर इक्वल टू 1 और 5 इफ x इज ग्रेटर देन 1। अब देखिए आपको कहाँ पर चेक करना है, f2 पर वैल्यू चाहिए, तो ये 2 1 से बड़ा है या छोटा है या 1 के बराबर है, तो आप कहेंगे 2 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है, 5 है। तो देखिए यहाँ पर RHL LHL और F2 की वैल्यू इक्वल है, इसलिए यहाँ पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कहाँ पर नहीं होगा, x इक्वल 1 पर सिर्फ, x इक्वल 0 और x इक्वल 2 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है।